हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सॉइल एरोजन के बारे में। सॉइल एरोजन कितने प्रकार का होता है, कितनी लेयर्स पाई जाती हैं उसमें, ठीक है। जनरली हम 5 भागों में डिवाइडेड करते हैं सॉइल एरोजन को। ओ, ए एंड थर्ड है हमारा ई, फोर्थ है बी एंड 5 है हमारा सी एंड लास्ट है आर। आर आता है हमारा बेड रॉक्स में, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक्स, ठीक है। तो ओ हॉरिजन से हम स्टार्ट करते हैं। ओ हॉरिजन को जनरली हम कहते हैं ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए हम इसे ह्यूमस लेयर भी कहते हैं। देन ए को हम कहते हैं टॉप सॉइल्स, मिनरल्स विद ह्यूमस, इसमें मिनरल होता है साथ ही इसके ह्यूमस भी पाया जाता है। ई हॉरिजन को कहते हैं हम एलुविएशन लेयर, लीस्ट मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी कि least mineral and organic matter transport of soil material from upper layer of soil to lower layer by downward precipitation of water across soil erosion. I repeat it, transport of soil material from upper layer of soil to lower layer by downward precipitation of water across soil erosion. ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी होरिजन, जिसे हम कहते हैं सबसॉइल्स, डिपॉजिट मिनरल एंड मेटल साइल्ट, ठीक है। और इसी में हमारा अक्यूर होता है हमारा एलुविएशन। एलुविएशन अक्यूमुलेशन ऑफ दिस मटेरियल इन लोअर लेयर। जो भी हमारा लिस्ट होकर के एलुविएशन का जो भी हमारा मटेरियल होता है वो यहाँ आकर के सब सॉइल्स में यानी कि बी होरिजन में आकर के डिपॉजिट हो जाता है। सी होरिजन को कहते हैं पेरेंट रॉक्स, यानी कि पार्टली वेदर्स रॉक, यानी कि कुछ मात्रा में ये वेदर्ड हो जाता है और कुछ मात्रा में ये अपने पेरेंट स्वरूप में ही रहता है। देन लास्ट है हमारा आर, यानी कि बेड रॉक्स, अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करके एक एक करके सभी हॉरिजन्स को, ये तो शॉर्ट में था, सभी हॉरिजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है हमारे ओ हॉरिजन की। तो ओ हॉरिजन हमारा, जिसे हम ऑर्गेनिक लेयर जिसमें से अधिक मात्रा में होती है, तो कहती है सरफेस लेयर एट डेप्थ ऑफ 0 टू फीट, यानी कि 0 से लेकर 2 फीट तक इसकी गहराई होती है, जैसा आप स्लाइड में देख रहे हो। डार्क इन कलर, सॉफ्ट इन टेक्सचर, कलर जो होता है इसका डार्क कलर होता है और सॉफ्ट इन टेक्सचर, यानी कि इसका जो टेक्सचर होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले का। भाई टेक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है? रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले नाउन एज सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर जो उसका होता है सॉफ्ट होता है बहुत ही। ह्यूमस रिच ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन इन ए स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशंस, ठीक है। लीफ लिटर्स होती है, जैसे कि लीव्स, नीडलेस, ट्विंग्स, मॉस, लाइकेंस दैट आर नॉट डिकम्पोज्ड। जो भी हमारा प्लांट मटेरियल, इसकी लीव्स हो गया, नीडल्स हो गया, ट्विंग्स हो गया, मॉस हो गया या फिर लाइकेंस हो गया, दे आर नॉट डिकम्पोज, फुली डिकम्पोज्ड नहीं होती है। कहने का मतलब वर्जिन सॉइल होती है ये। हम इन्हें देख करके जज कर सकते हैं कि सॉइल का प्लांट का कौन सा पार्ट इसमें पड़ा हुआ है। सेवरल ओ लेयर कैन अक्यूर इन सम सॉइल्स, कंसिस्टेंसी ओनली ऑफ ओ हॉरिजन। सेवरल ओ लेयर बस ऐसे ही हमारी अक्यूर हो सकती है भूमि की ऊपरी सतह पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी बी ओ के बाद में ए हॉरिजन की। ओ हॉरिजन की बात करेंगे हम। इसको कहते हैं हम अपना टॉप सॉइल। कौन सी कहती है? टॉप सॉइल और बायोमेटल्स। बायोमेटल्स क्यों कहती हैं? क्योंकि ऑफ मोस्ट लेयर ऑफ द मिनरल सॉइल एट डेप्थ ऑफ द जीरो टू जीरो टू सॉरी 2 to 10 फीट। इसकी जो गहराई होती है 2 से लेकर के 10 फीट तक पाई जाती है। ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस प्रेजेंट होता है, डार्कर इन कलर में होता है देन लेयर बिलो, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की जो सॉइल है, ऑर्गेनिक मैटर जो पाया जाता है हमारी ओ हॉरिजन में, उसके नीचे की जो लेयर है वो है हमारी ए हॉरिजन, ठीक है। इसको हम लो मेंटल यानी कि मोस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लेयर, अर्थवर्म, फंगाई एंड बैक्टीरिया लाइव इन दिस लेयर। जितने भी हमारे मोस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लेयर्स है, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, हमारा फंगस हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, वो सभी इसी में हमारे पाए जाते हैं। और क्रॉप कल्टीवेशन के लिए ये लेयर बहुत ही सूटेबल है। इसीलिए अगर कहा जाए कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट हॉरिजन कौन सा? हमारा ए हॉरिजन, ठीक है। ए हॉरिजन में हमारे मिनरल्स होता है, साथ ही इसके ह्यूमस भी पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने ई हॉरिजन्स की। ई हॉरिजन हमारा जो ई हॉरिजन है
इसकी हम बात करते हैं, ये इसको हम कहते हैं एलुविएशन होरिजन। एलुविएशन क्यों कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, लीस्ट मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, जितने भी हमारे ओ एंड ए लेयर है वहाँ से जितने भी मिनरल्स हैं और ऑर्गेनिक मैटर है वो लीस्ट होकर के कहाँ पर आते हैं? हमारे ई होरिजन में। इसलिए हम इसे एलुविएशन होरिजन कहते हैं। इसके एलुविएशन होरिजन ही कहते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉइल मटेरियल फ्रॉम अपर लेयर ऑफ द सॉइल to lower layer by downward precipitation of the water across the soil erosion known as alluviations। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी हॉरिजन। बी हॉरिजन को हम जनरली कहते हैं सब सॉइल्स। कौन सी कहते हैं? सब सॉइल्स। सब सॉइल्स क्यों कहते हैं? commonly called subsoil, the alluviation zone where containing soil material leached from above, कलर येलो और रेड। इसका कलर येलो और रेड तक पाया जाता है और जितना भी हमारा एलुविएशन में हमारा ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स लीस्ट होकर के आते हैं हमारे ई होरिजन यानी कि एलुविएशन लेयर में, उसके बाद में जो आते हैं हमारे बी होरिजन, इसको हम कहते हैं एलिविएशंस यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ दिस मटेरियल इन लोअर लेयर्स। देखो, दो कन्फ्यूजन आपको बहुत परेशान करेंगे। एलुविएशन किसे कहती है? एलुविएशन यानी कि ई से शुरू होगा, वो होगा एलुविएशन, ELUVIATION। एलुविएशन वो कहाँ ऑक्यूर होता है? ई होरिजन्स पे, जहाँ पर मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर लीस्ट होकर के आ जाती है। देन आता है हमारा बी होरिजन। बी होरिजन में हमारा ऑक्यूर होता है इल्यूविएशन, ELLUVIATION, इल्यूविएशंस। ये हमारा अक्यूमुलेशन ऑफ द दिस मटेरियल इन लोअर लेयर, जितना भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स लीस्ट होकर के ई होरिजन में आते हैं वो आकर के फिक्स हो जाते हैं हमारे बी होरिजन में, इसलिए हम इसको सबसॉइल कहती हैं। इसकी जनरली जो गहराई होती है 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सी हेरोजन की। सी हेरोजन को कहते हैं हम रिगोलिथ हेरोजन। रिगोलिथ हेरोजन किसे कहेंगे? रिगोलिथ बनती कैसी है? OAE। ठीक है, तो हम इसको रिगोलिथ होरिजन कहते हैं। इसकी डेप्थ होती है 30 से लेकर के 48 फीट तक यानी कि 30 to 48 फीट। एड ऑफ द लार्ज रॉक और लंप ऑफ द पार्टिकली ब्रोकन बेड रॉक्स। इसमें पार्टिकली ब्रोकन होती है हमारी बेड रॉक्स, पूरी तरह से टूटी हुई नहीं होती है अपने अणुओं में, अपने रूप में पूरी तरह से टूटी नहीं होती है, मतलब कि वेदर जो अच्छी तरह से नहीं होती है। ठीक है, इसको कहेंगे हम सी ओरिजन। पेरेंट रॉक होती है इसमें, पार्टली वेदर्ड रॉक इसमें पाई जाती है और पूरी तरह से फुली वेदर नहीं पाई जाती, इसे हम सी हेरोजन कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर होरिजन की। ठीक है, लेकिन आर होरिजन कि हम इसलिए शामिल नहीं करेंगे आर होरिजन को हम, क्योंकि वो बेड रॉक्स आती है, अनवांटेड पेरेंट रॉक्स होती है उसमें, इसको हम सबसे लास्ट में रखते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये हॉरिजन का क्रम याद रहेगा। जनरली कंपटीशन एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाता कि ये हॉरिजन कब और कैसे आता है, बस ये पूछा जाता है एलुविएशन फॉर्म है किस सॉइल हॉरिजन के अंदर अक्यूर होता है, या फिर एलुविएशन जो प्रोसेस है वो किस सॉइल हॉरिजन के अंदर अक्यूर होता है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर हाईएस्ट किस लेयर में पाया जाता है, हमारा बेड रॉक्स का सबसे लास्ट में आती है, कैसे आती है। तो आपके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक है आपकी ओए बच्चा, जिसकी OAE, इसको आप पढ़ेंगे OAE, ओए बच्चा, बी और सी। सबसे पहले आपकी ओ होरिजन, जिसको कहेंगे आप ऑर्गेनिक लेयर, जिसमें ह्यूमस की क्वांटिटी अधिक मात्रा में पाई जाती है। देन सेकंड है आपका ए होरिजन, जिसको कहते हैं हम टॉप सॉइल, जिसकी डेप्थ होती है 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा ई होरिजन, जिसको कहेंगे हम एलुविएशन लेयर, जिसमें हमारे लिस्ट होकर के आते हैं मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। देन हमारा फोर्थ है हमारा बी होरिजन, जिसको कहेंगे हम सबसॉइल्स, जिसमें डिपॉजिट हो जाती है मिनरल्स एंड मेटल साल्ट, जो हमारे ई होरिजन से लिस्ट होकर के यहाँ आते हैं। इसी हमारे बी होरिजन में हमारा अक्यूर होता है इल्यूविएशन लेयर। ठीक है, और देन हमारा है सी यानी कि पेरेंट रॉक, जिसमें पार्टली वेदर्स होती है हमारी रॉक। और सबसे लास्ट एंड फास्ट है हमारा आर होरिजन, जिसे कहते हैं बेड रॉक्स, जिसमें अनवांटेड पेरेंट रॉक्स पाई जाती है। तो ये आपकी ट्रिक थी ओए बच्चा,
OAEBNC यानी कि बच्चा। तो ये आपका एक क्रम है, जब क्रम में आप याद रखोगे तो पाए जाते हैं। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है O एंड E हॉरिजन के जो बीच में पाया जाता है कौन सा हॉरिजन है, आपको ऑप्शन में दे देंगे। जब आपको पता होगा टिक के अकॉर्डिंग तो आप याद रखोगे। तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।